इसको इसी तरीके से कंटिन्यू रखते हैं। ये अगले सेशन में हम लोग जो भी ट्रेड प्लान करते हैं कि कल हमको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं और कौन कौन से तरीक़ों से हम लोग अपने ट्रेड करेंगे, वो सारा इस एक सेशन में हम लोग कवर करते हैं। तो ये पूरा एक सेशन का सीरीज़ पिछले सेशन से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ रहता है। अगर इस सीरीज़ को आप फॉलो कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आज देखने के बाद इसको कल ज़रूर देखें। इससे आपको आने वाले समय में बाज़ार को समझने में एक बहुत सहायता होगी, बहुत हेल्प होगी। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कल के जो हम लोगों ने चीज़ों को प्लान किया था उसको एक बार समझने की कोशिश करेंगे। तो कल हम लोगों ने सबसे पहले ध्यान दिया था मार्केट की क्लोजिंग पे। मार्केट की क्लोजिंग हम लोगों ने देखा था अपनी गिर कर हुई है। बाजार जब बंद हुआ तो गिर कर बंद हुआ। अच्छा, क्लोजिंग से हमको एक अंदाज़ा मिलता है कि अगले सेशन को जब हम ट्रेड करने बैठे तो हमको क्या ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, देखिए, एक पूरे दिन के प्राइजेशन को जब आप बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं तो लगभग आपका थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाता है कि अगले दिन आपको करना क्या है। तो कल जब बाजार की क्लोजिंग हम लोगों ने देखी और पूरे दिन के प्राइस का सेंटीमेंट देखा तो एक बात समझ में आ रही थी। देखिए, कल के पूरे दिन के मार्केट में दो चीज़ें क्लियर थी। टाइम विद प्राइस का कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि प्राइस एक सर्टन रिट्रेसमेंट हायर साइड करता है, पुल बैक करने की कोशिश करता है, तेजी से गिरा दिया जाता है। जैसे ही पुल बैक करने की कोशिश करता है तेजी से गिरा दिया जाता है। ठीक है, जैसे ही पुल बैक करने की कोशिश करता है तेजी से गिरा दिया जाता है। ये कल प्राइस का एक इनिशियल मोमेंटम था जो प्राइस में वीकनेस को दर्शा रहा था कि भाव कमजोर है। तो कमजोर भाव में हम लोगों ने दो चीजें प्लान की थी कि जब प्राइस की क्लोजिंग वीक हो और प्राइस का इंट्राडे मोमेंटम भी वीक हो तो प्राइस में सबसे पहली चीज हम लोग जो देखते हैं वो होता है डाउन ट्रेंड, कि बाजार में और बिकवाली हो सकती है, खरीदारी की अभी संभावना नहीं दिखती। तो हम लोगों ने देखा था कि प्राइस को दो हाफ में, इंट्राडे के 6 घंटों को हम लोगों ने 3-3 घंटों में डिवाइड किया कि पहले 3 घंटे और बाद के 3 घंटे। तो पहले 3 घंटों को हम लोगों ने डिवाइड करके समझा कि इन 3 घंटों में अगर हमको शॉर्ट करने का, बाजार में बिकवाली का कोई मौका मिला तो छोड़ेंगे नहीं। कम से कम पहले 1 घंटे में मिलेगा उसको भी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर मार्केट के पहले 15 से 20 या आधे घंटे में हमको कोई खरीदारी का मौका मिलेगा तो उस पर हम शक करेंगे। क्यों? वो प्रीवियस डे के मोमेंटम के ट्रेंड के अगेंस्ट होगा, इस वजह से। तो वहां पर क्या होता है? ट्रैपिंग होता है। देखिए, एक बात यहीं पर क्लियर कर दूं, बहुत ध्यान से समझ लीजिए, और ये समझना आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। आप कई लोग क्या करते होंगे, यूट्यूब पर कई सारे सेशंस देखते होंगे और लोगों को फॉलो करते होंगे, है ना, तो उनसे सेटअप्स भी सीखते होंगे कि प्राइस में ये डोजी कैंडल का फॉर्मेशन है, हाई राइज का फॉर्मेशन है, पिछले दिन का हाई ब्रेक होगा या लो ब्रेक होगा, इस तरह से। ठीक है, कई सारी चीज़ें आप सीखते होंगे जिसको नाम देते हैं आप लोग सेटअप। देखिए, बाजार में सेटअप जैसा कुछ नहीं होता। सेटअप वो होता है जिसको आप ट्रेड करते करते एक अपना आइडियोलॉजी बना लीजिए। ठीक है, कि ये प्राइस मेरे लिए सबसे आसान काम कर रहा है तो हम इसको जीवन भर लाइफ लॉन्ग ट्रेड करेंगे, तो उसको लोग बोलते हैं ट्रेडमार्क सेटअप है मेरा। अब इस चीज़ को लोगों ने बड़ा आम कर दिया कि इस सेटअप को ट्रेड कर लीजिए। सेटअप से पैसा नहीं बनता, आपके माइंड सेट से पैसा बनता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ, आप कोई भी सेटअप किसी से सीखिए, अगर वो लॉन्ग करने के लिए है कि बाजार में खरीदारी की अपॉर्चुनिटी उससे मिलेगी, कि कोई हाई ब्रेक हो गया कि खरीद लीजिएगा, ऐसा आपको किसी ने बोला या मैं ही किसी सेशन में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी आप हाई ब्रेक होने पे खरीदारी की कोशिश करेंगे उसके फेवर में प्रीवियस ट्रेंड जरूर होना चाहिए। अगर पिछला ट्रेंड आपके ट्रेड के फेवर में नहीं है तो 60% आप गलत वहीं पर हो गए। देखिए, जो बाजार में ट्रैपिंग होती है ना, आप सोचते हैं ना कि ब्रेकआउट हो गया, मैंने खरीदा, ट्रैप हो गए। ट्रैप होने का सबसे बड़ा एक कारण रहा होगा प्रीवियस मोमेंटम लोअर साइड रहा होगा। चलते हुए बाजार में जब वो हायर साइड मोमेंटम करेगा तो सेलर्स का पैसा लेते हुए आगे बढ़ेगा, मतलब जितनी बार शॉर्ट करने का मौका मिलेगा हर बार ट्रैप किया जाएगा। तो कहीं आपने सीखा कि बाजार में लो ब्रेक होने पर शॉर्ट किया जाएगा, और आपने देखा कि हायर हाइस के मोमेंटम में लास्ट लो ब्रेक हो गया, आपने शॉर्ट कर दिया, एसएल जरूर जाएगा। प्राइस हायर साइड मोमेंटम करे या ना करे, आपकी एसएल हंटिंग कंफर्म हो गई। 60% ट्रेड सही हो जाता है, बस आप प्रीवियस ट्रेंड पर बिलीव कर लीजिए, पिछला मोमेंटम कैसा है। अगर आप इस कल के सेशन को देखें ध्यान से, कल ही हम लोगों ने इस चीज़ को समझा था कि पहले हाफ और दूसरे हाफ के प्राइस को 12:30 के बाद भी यही हुआ, पहले हाफ में प्राइस रिपीट कर रहा था। बहुत ध्यान से समझ लिया था कि प्राइस का इनिशियल मोमेंटम क्या है, प्राइस में वीकनेस है। तो अगर वीकनेस का कोई प्राइस मिला, अब मतलब शॉर्ट करने के लिए बाजार में बिकवाली की कोई प्राइस एक्शन का सेटअप बन गया और आपने वो सीख रखा है, उस पर काम कीजिए। अब हमको लॉन्ग के सेटअप्स पे कोई काम नहीं करना, छोड़ देना है, वहां पे ट्रैपिंग होगी। कब तक? जब तक प्राइस दोबारा हायर साइड मोमेंटम की तरफ ना बढ़ने लगे। प्रीवियस ट्रेंड के फेवर में प्राइस में मोमेंटम होगा, ध्यान रखिए। अब देखिए, यहां पर प्रीवियस ट्रेंड क्या था? डाउन साइड। इस पूरे कंसोलिडेशन एरिया में जिन लोगों ने भी शॉर्ट का पोजीशन यहां लिया, लो ब्रेक होने पर लिया,
बाजार बंद होने तक एक अपना लास्ट स्विंग हाई ब्रेक नहीं किया। और गौर कीजिएगा, इस पूरे डाउन साइड मोमेंटम में एक बार भी प्राइस ने कोई बड़ा पैनिक क्रिएट नहीं किया। ये पूरा एक्यूमुलेशन जोन है। प्राइस जब बंद हुआ तो चढ़कर बंद हुआ, मतलब कल के लिए प्राइस का साइन स्ट्रांग दिखता है कि प्राइस शुरुआती समय में खुल स्ट्रांग सकता है, उसके बाद प्राइस का जो मोमेंटम होगा वो देखा जाएगा। ओपनिंग जो है वो मजबूत भाव के साथ होने की संभावना लगती है, ऐसा बस लगता है, अभी क्लियर नहीं। क्योंकि प्राइस में देखिए, कल जब बाजार बंद हुआ तो बड़ी गिरावट के साथ हुआ, इसके पहले जब बाजार बंद हुआ तो बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ। आज बाजार किसी गिरावट के साथ बंद नहीं हुआ, थोड़े से रिट्रेसमेंट के साथ बंद हुआ। ये कोई बड़ी खरीदारी के साथ भी बंद नहीं हुआ। लेकिन हाँ, इससे एक बात कही जा सकती है कि प्राइस में या तो कल का मोमेंटम हायर साइड या फिर लोअर साइड तभी होगा जब इस लो के नीचे आवरली क्लोजिंग। कल हम लोग ध्यान कीजिए, कल मैंने आपसे कहा कि 15 मिनट की क्लोजिंग भी मिल गई तो भी डे लो के नीचे, तो वहीं पर आप शॉर्ट करने लगेंगे पहले 15 मिनट के बाद ही। तो आज अगर आप गौर करें तो पहली कैंडल ही आज गैप डाउन किया और गैप डाउन करने के बाद इसके नीचे ही क्लोज किया। जैसे ही ये लो ब्रेक हुए तो आपको शॉर्ट करने का मौका मिला कि नहीं मिला? बाजार ने लो लगा दिया सर, एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी था ट्रेडिंग के लिए। अब क्या हुआ, ये ट्रेंड के फेवर में था, इस वजह से इतना आसान आपके लिए ट्रेडेबल हो गया। अगर ये ट्रेंड के फेवर में नहीं होता तो एसएल हंटिंग होता। बात क्लियर हुआ? अब इस रेंज में जो लोग, ये इतना अच्छा कंसोलिडेशन रेंज, कोई इसको देखकर बोलेगा कि बायर बिहेवियर लॉन्ग कर दीजिए, है वो कंसोलिडेशन रेंज। प्राइस का एक ठहराव बायर का साइन है, वो खरीदार का साइन होता है कहीं भी कंसोलिडेशन, ठीक है। लेकिन यहां पर जब कंसोलिडेशन हुआ बाजार में गिरने के बाद, लेकिन मोमेंटम प्रीवियस क्या है? डाउनवर्ड्स। तो जिन लोगों ने एसएल अपना लो रखा और एक तो हाई ब्रेक नहीं होने दी, तो पहले प्राइस ने ट्रैप किया, उसके बाद दोबारा अंदर आके क्लोज करके गया। इसको क्या बोलते हैं? ट्रेड द ट्रैप, ट्रिपल टी। प्राइस कंसोलिडेशन करे, लो ब्रेक करे, दोबारा रेंज के अंदर आ जाए, अगर हाई ब्रेक होंगे तो हायर साइड मोमेंटम। तो अब हमारे लिए कल के लिए ज़रूरी क्या है? ये रेंज, ठीक है। अब इस रेंज को ट्रेड करना बहुत ध्यान से समझ लीजिए। अभी तक हम क्या है? डाउन ट्रेंड में है। बहुत ध्यान से देखिए, हमारा अभी तक का प्राइस का मोमेंटम क्या है? डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अब कल के लिए हमारे ट्रेड प्लान क्या होंगे? एक एक पॉइंट को बहुत क्लैरिटी से सुनिएगा। सबसे पहले अब हम प्राइस में स्ट्रक्चर के चेंजमेंट को देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज जब प्राइस ने क्लोजिंग किया तो थोड़ा सा चढ़कर बंद हुआ, तो अब हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम ये देखें कि हम किस टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं, जहां पर हम पहुंचे। क्या इससे पहले यहां कोई खरीदारी हो चुकी है? क्या कोई बड़ा ब्रेकआउट हुआ था क्या? और क्या कोई प्रीवियस कोई बड़ा सपोर्ट रेंज है क्या? क्योंकि आज प्राइस की ओपनिंग वीक हुई, गैप डाउन के साथ हुई, प्राइस ने सेलिंग उठाई, और सेलिंग उठाने के बाद बस इंट्राडे, जैसे कल के मोमेंटम को हम लोगों ने देखा ना, ऐसे ही अगर आज के इंट्राडे मोमेंटम को आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि सेलर्स सेल करने की कोशिश तो कर रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। बायर्स वहां पे दोबारा खरीदारी करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब आज का साइन बायर्स की अप्रोच थी, बायर्स खरीदारी के लिए आतुर दिख रहे थे। ऐसा प्राइस एक्शन हमको देखने को मिलता है। कैसे समझ आता है बताइए? आज हम लोगों ने लो ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद पहली कैंडल के बाद ही प्राइस यहाँ पे रुकने लगा, गिरावट हो रही थी। देखिए, एक गिरावट का साइन ये होता है, डाउन ट्रेंड पैनिक क्रिएट करना चाहिए, उसके बाद और गिरावट होगी। अगर डाउन ट्रेंड पैनिक क्रिएट नहीं कर रहा है मतलब गिरावट थम जाएगी सर, और गिरावट नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहां पर जब ये लो ब्रेक होने के बाद भी अगर आप प्राइस को नहीं गिरा पा रहे हैं, और आप देखें 10:15 से लेकर हम लोगों ने 1:30 बजे तक, 2 बजे के आसपास तक कंसोलिडेशन किया, फिर जैसे ही रेंज ब्रेक किया तो क्लोजिंग करने फिर उसी रेंज में आए, तो ये खरीदारी का साइन है। आज का 10:15 के बाद का पूरा प्राइजेक्शन एक बायर्स बिहेवियर है। पूरा ये प्राइजेक्शन क्या है? ये बायर्स बिहेवियर है। इसका मतलब हुआ अब कल के सेशन के लिए हमारे लिए ज़रूरी ये है कि जब तक 48,400 का लो ब्रेक ना हो जाए और इस लो के नीचे 1 घंटे की अब आवरली क्लोजिंग, कल हमारे प्रीवियस डे के सेंटिमेंट के फेवर में प्राइस था, तो हम लोगों ने कहा 15 से 25 मिनट की बस एक कैंडल इस लो के नीचे हमको मिल जाए, जो कि मिल गई तो हम शॉर्ट करेंगे। तो आप लोगों ने किया, अच्छा खासा मुनाफा किया। आज का प्राइस का जो सेंटिमेंट है वो बता रहा है कि ये बायर्स बिहेवियर, खरीदारों की अप्रोच दिखती। तो खरीदारों की अप्रोच को काटने के लिए कल हमको क्या चाहिए? शॉर्ट सेलिंग के लिए 48,400 लेवल्स को लिख लिया कीजिए, और जो बोलूं उसको नोट डाउन कर लिया कीजिए। इसके बाद आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं रह जाती। अगर ऐसा प्राइस दिखता है तो वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूशन कीजिए, सिंपल है, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है? 1 घंटे की कैंडल इसके नीचे क्लोज करनी चाहिए, और कैंडल क्लोजिंग के बाद अगली जब 1 घंटे की कैंडल की शुरुआत हो तो वहां पर टाइम फ्रेम चेंज कर लीजिएगा 5 मिनट। वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 10 से 15 मिनट, 20 मिनट के बाद अगर ये लो, जो जिस कैंडल से ये 48,400 ब्रेक होगा, उस कैंडल के लो अगर 5 मिनट की कैंडल से एक बार ब्रीच हो जाए और वो 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर जाए, इसी स्विंग हाई के साथ शॉर्ट कर दीजिएगा, बाजार में एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन आज का बिहेवियर कैसा है?
बायर्स बिहेवियर, खरीदारी की अप्रोच दिखाता हुआ ये प्राइस एक्शन दिखता है। अब इस प्राइस एक्शन में हमारी दो जिम्मेदारियां बनती हैं कि हम किस टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, टेरिटरी को ट्रेड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बड़े टाइम फ्रेम पर जाना होगा, आवरली प्राइस एक्शन पे, जिससे ये समझ आए कि इस प्राइस का ये डायरेक्शन मोमेंटम रुक क्यों रहा है। तो अब एक चीज़ क्लियर हो गई, यहाँ पर अगर आप देखें तो हम लोगों ने ये हाई यहाँ पर ब्रेक किए थे। कई बार कोशिश करने के बाद यहाँ पर आप गौर कीजिए तो हम लोगों ने, वेट कीजिए एक सेकंड, कई बार यहाँ पर कोशिश करने के बाद हम लोगों ने ये हाई यहाँ पर ब्रेक किए, एक कोशिश, दूसरी कोशिश, मतलब कोई भी रेजिस्टेंस एरिया जब गिरावट के बाद इस तरीके से बनता है और फिर वो ब्रेक होता है तो वही सबसे बड़ा प्राइस के गिरने पर सपोर्ट होता है। और ये इसका पहला अनटेस्टेड जोन है, इस पूरी रैली का पहला अनटेस्टेड जोन ये है। अच्छा, ये अनटेस्टेड जोन है तो टोटल खरीदारी के कितने रिट्रेसमेंट के बाद हम ट्रेंड रिवर्सल देखते हैं। पिछले सेशन को ध्यान कीजिए जहां पर आपने ट्रेंड में रिट्रेसमेंट और रिवर्सल को पहचान करने की कोशिश की थी। जिन लोगों ने ट्रेंड रिवर्सल और ट्रेंड रिट्रेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है ये अभी तक नहीं देखा, इस चैनल को ओपन कीजिए और 1 बाय 1 एक एक सेशन को आप सर्च करेंगे तो आपको वहां पर एक मिल जाएगा सेशन जिसमें लिखा होगा ट्रेंड रिवर्सल और ट्रेंड रिट्रेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इतना बेहतरीन आपको वहाँ पे लर्निंग मिलेगी, इससे जीवन में इससे पहले आपने नहीं सीखा होगा, ठीक है। आप बोलेंगे तो कल वो आपके लिए मैं सेशन दोबारा कर दूंगा, उसी को या फिर रीअपलोड करा दूंगा जिससे आप लोग दोबारा से देख लें, ठीक है। बहुत ध्यान से समझ लिया कीजिए। अब देखिए इस प्राइस को हम कब मानेंगे कि जितनी खरीदारी हुई वो रिवर्स कर गया, ये रिट्रेसमेंट है, मतलब 61.8 या 0.618 फिबोनाची का लेवल। यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट मिल जाएगा आपको। ये धन का डीमेट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। धन के डीमेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन के डीमेट के लिंक के साथ साथ अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, जहाँ पर हम लोग सारी चीज़ों को अपडेट करते हैं। अच्छा देखिए, अभी 2 दिन से आपको टेलीग्राम पर कोई अपडेट नहीं आ रहा होगा, कारण क्योंकि हमारे ट्रेडर्स ने कोई भी फ्रेश पोजीशन को प्लान नहीं किया। हम लोग इवेंट है सामने, इलेक्शन के रिजल्ट लगे हुए हैं, इसके लिए हम लोग प्रॉपर अपनी पोजीशंस को पहले से प्लान करके रखे हुए हैं और हम लोगों ने अपनी पोजीशंस को बना कर रखा हुआ। एक ट्रेड मैंने टेलीग्राम पर भी दिया हुआ है, आप लोग उसको जाकर देखिएगा, ठीक है। उसका भी अपडेट आपको मैं दूंगा, जाकर उसको भी विजिट कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देखिए हम लोग इसी तरीके से काम करते हैं। अगर हम लोग कोई ट्रेड नहीं करेंगे तो आपको क्यों सर अपडेट दें, अगर हम लोग कुछ ट्रेड करेंगे तो आपको अपडेट दिया जाएगा। तो 2 दिन से हम लोग कोई ट्रेड नहीं, जो पहले की पोजीशंस हम लोग होल्ड कर रहे हैं, बस उन्हीं को होल्ड कर रहे हैं। किस वजह से, क्योंकि हमको एक बड़ा प्रीमियम का बेनिफिट चाहिए, हम लोग बड़े प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। जितना 3 दिन में कमाएंगे उतना 1 दिन में कमा लेंगे, इसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कहाँ पहुँच गए सर, 0.618 का लेवल ये है, 48,289 और ये 0.5 का लेवल। तो 0.6 के पास 0.5 को ब्रेक करते करते 0.6 से यहाँ पे खरीदारी उठाने की कोशिश हो रही है, ठीक है। अब प्राइस जब तक इस 0.618 मतलब 48,300 के नीचे ट्रेड नहीं करेगा तब तक कोई बिकवाली नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया, 48,400 के नीचे की आवरली क्लोजिंग, तो आवरली क्लोजिंग 400 के नीचे होगी तो 350 तक हो पाएगी, फिर वो 350 330 तक क्लोजिंग होगा, फिर उसके बाद 5 मिनट की कैंडल से वो लो ब्रेक होना, तो क्या ब्रेक हो जाएगा, यही 48,289 48,300। तो बात क्लियर हुआ। प्राइस एक्शन को आप देखिए तो ये टूल जो होता है ना, इंडिकेटर आप लोग यूज करते हैं, इसका हैबिट छूट जाना है आपसे। आप भूल जाएंगे कि इंडिकेटर को क्यों यूज कर रहे हैं, कारण ही नहीं आपको समझ आएगा। तो यहां पर हमको समझ आया कि रिवर्सल तब होगा जब 48,289 के नीचे प्राइस ट्रेड करे। अभी ये एक सपोर्ट एरिया है, अभी ये क्या है, एक सपोर्ट एरिया है, और सपोर्ट एरिया के पास एक इन्वर्टेड हैमर फॉर्मेशन का ये यहाँ पर दिखता है, यहाँ भी एक इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन दिखता है, मतलब ये सपोर्ट एरिया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया हो सकता है इस प्राइस के लिए। लेकिन ये हमने बस अभी देखा है, हमको कोई भी बाइंग का अपॉर्चुनिटी तब देखना होता है जब गिरता हुआ प्राइस अपना लास्ट स्विंग हाई ब्रेक कर दे। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये मार्किंग तो हमने कर ली, अब हम कल खरीदारी कब करेंगे ये हमको जानना होगा। शॉर्ट करने के लिए मैंने बताया डे लो के नीचे आवरली क्लोजिंग के बाद 5 मिनट की कैंडल में उसके लो ब्रेक होने चाहिए, तब कोई शॉर्ट सेलिंग होगी। अब हमको खरीदारी कब करनी है पता है, इस रिट्रेसमेंट जोन, मतलब ये हाई ब्रेक होने पर 48,700 के लेवल्स को मार्क कर लीजिए। अब ये हाई गैप अप से नहीं ब्रेक होना चाहिए, प्राइस थोड़ा गैप डाउन करके आए फिर 48,700 ब्रेक करे, या फिर कॉस्ट की ओपनिंग हो जाए, मतलब आज 48,500 की क्लोजिंग है तो 48,500 के आसपास ही बाजार खुले, 100 पॉइंट के अंदर या ऊपर, बस इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो ये जो ओपनिंग मिलेगी ना, ये कॉस्ट की ओपनिंग बोली जाती है।
अगर प्राइस थोड़ा सा गैप डाउन करने के बाद फिर आकर इसको टेस्ट करे आके, तो ये एक अच्छी खरीदारी बनेगी 48,700। गैप अप अगर कर गया तो गैप अप करने के बाद प्राइस में हमको सस्टेनेबिलिटी चाहिए, और सस्टेनेबिलिटी के बाद कल के जो डे हाई लग जाएंगे 48,800 लग जाएं, 48,900 लग जाएं, फिर वो डे हाई जब निकलेंगे रिट्रेसमेंट के बाद दोबारा से, तब आप खरीदारी करेंगे, उसके पहले नहीं। तो लास्ट स्विंग हाई हमारे लिए क्या है 48,700, लेकिन वो तब जब प्राइस कॉस्ट पर ओपन हो या गैप डाउन के साथ ओपन हो। ठीक है, अगर प्राइस गैप अप किया तो पहले 1 घंटे हमको क्या चाहिए, सस्टेनेबिलिटी, प्राइस यहां पर रुकना चाहिए, और जो कल के डे हाई लग जाएंगे फिर वो जब डे हाई निकलेंगे तब आप लॉन्ग करेंगे। अच्छा, डे हाई लगने के बाद प्राइस अगर यहीं रुका रहा तो पूरा दिन कल का कंसोलिडेशन में चला जाएगा, जब तक 48,400 ब्रेक नहीं होता, और जो कल डे हाई लग जाएंगे वो ब्रेक नहीं होते। तो इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से प्राइस को एनालाइज किया जाता है। ये सीरीज आप देखते रहिए और देखिए 1 महीने के अंदर आपका प्राइजेशन इतना शार्प करा दूंगा कि आपको यकीन नहीं होगा कि 1 महीने पहले आप क्या ट्रेडर थे और 1 महीने बाद आप क्या क्या ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, कोई भी डाउट रह गया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और सर अगर सेशन पसंद आया कीजिए तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, इससे और लोगों के पास आपका कुछ नहीं जा रहा है, और अच्छे लोग इसको देख पाएंगे जिनको जेन्युइनली बाजार को सीखना है। ठीक है, चलिए, शुभ रात्रि, धन्यवाद।